प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और आज एक बार फिर से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम लोग प्रभु के पास उसकी उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं। और आज फिर से एक बार हम लोग परमेश्वर के वचन के करीब में जाएंगे। और कलीसिया में जिस प्रकार हमने 12 घंटा का चेन प्रेयर के लिए हमने आह्वान किया और कल अपनी पारी के अनुसार जब मैं अपनी प्रार्थना में बैठा हुआ था उस समय परमेश्वर के वचन से मैंने प्रकाशन को पाया और परमेश्वर मुझे हागाई नबी की किताब की ओर मेरे ध्यान को ले जा रहे थे। और जब मैं उन चीज़ों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं परमेश्वर की इच्छा को वर्तमान में जो परिस्थिति में हम पड़े हुए हैं उन बातों को मैं समझने का प्रयास करने लगा। और हमारी जो भी परिस्थिति अभी पूरे संसार में है, जिन बातों से होकर के हम गुजर रहे हैं, और परमेश्वर जो है कई बातों को हमें सिखाना चाहता है, कई बार वो हमें चेतावनी देना चाहता है, कई बार अपनी इच्छा अपनी मर्जी को हमारे जीवन में बतलाने के लिए वो हमें परिस्थितियों में डालता है। और 3 प्रकार से हम परिस्थितियों में पड़ते हैं। और पहला जो है कि जैसा कि याकूब की पत्री 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अपने बातों से अपनी कहेंगे गलतियों से हम परीक्षा में पढ़ते हैं। और कई बार जो है शैतान की ओर से हमारे जीवन में परीक्षा आती है और वो हमें नाश करने के लिए हमारे जीवन में परिस्थितियों को परेशानियों को भेजता है। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए, हमें सीधा करने के लिए परिस्थितियों को लाता है। पुराने नियम में हम देखते हैं जब जब उसके लोगों ने बलवा किया और जब जब उसकी दृष्टि में उन्होंने जो ठीक नहीं है वो किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें परिस्थिति में डाला, उन्हें शत्रुओं के अधीन किया और उन पर अत्याचार हुआ, उन पर तरह तरह की यातनाएं हुई। और फिर जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी, फिर परमेश्वर उनके ही बीच में से किसी को नियुक्त किया, किसी को खड़ा किया और उनकी अगुवाई में फिर वे लोग स्वतंत्र और आज़ाद किए गए। और आज आइए हम पढ़ेंगे हागाई नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 1 से 6 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हगै भविष्यवक्ता के द्वारा सल्तियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशादाक के पुत्र और यहोशी महाराजा के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हगै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इस्राएली लोग एक विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर वो बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं और उनकी तृप्ति नहीं हो रही है, उनका दिन ठीक नहीं चल रहा है और उनकी कमाई में आशीष नहीं है, उनके परिवार में आशीष नहीं है, उनके नगर में कहेंगे आशीष रुक सा गया है और वे लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वैसे समय में परमेश्वर जो है वो अपने नबी को भेज करके उनसे बातें कर रहा है। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ये इतिहास की बातें हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा और निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जो वचन अभी हम पढ़ रहे थे 1 से लेकर के 6 पद,
और ये लगभग 520 ईसा पूर्व की बात है। और हागै का मतलब जो होता है उत्सव, और परमेश्वर की दृष्टि में हमारा प्रत्येक दिन जो है वो उत्सव के समान है। और मैं थोड़ा सा आपको ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने 810 बीसी में हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो इज़राइल का राजा बना। परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, और उसके बाद शाऊल के बाद हम क्या देखते हैं कि 850 बीसी में दाऊद जो है वो उसका राज्याभिषेक होता है और वो राजा के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 890 बीसी में सुलेमान जो है वो राजा बनता है। और इस तरह से जो संयुक्त राज्य था, है ना, उसमें 12 गोत्र पाए जाते थे। और 930 बीसी में हम क्या देखते हैं कि ये राज्य जो है 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है। जो यूनाइटेड किंगडम था, संयुक्त राज्य था, वो 2 राज्य में विभाजित हो जाता है। और उत्तर राज्य में, है ना, इज़राइल, सामरिया, जिसमें 10 गोत्र आ जाते हैं, और दक्षिणी राज्य यहूदा, जिसकी राजधानी यरूशलेम, उसमें 2 गोत्र आते हैं। और उत्तर राज्य जो है इज़राइल, जिसकी राजधानी सामरिया थी, है ना, 722 बीसी में असीरियन के द्वारा वो पूरी रीति से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। लेकिन जो दक्षिण राज्य जो होते हैं, है ना, तो 586 बीसी में, है ना, उस पर भी बेबीलोन के जो राजा है नबूकदनेस्सर के द्वारा, है ना, उस पर भी क्या होता है, चढ़ाई होता है, मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है और उसका भी पतन हो जाता है। लेकिन, है ना, नबूकदनेस्सर की अगुवाई में दक्षिणी राज्य के जो लोग हैं वो बंधुआई में चले जाते हैं। उसके बाद 536 बीसी में 70 वर्ष के बाद बेबीलोन के राजा साइरस या क्षयर्स के समय में, है ना, जरुब्बाबेल की अगुवाई में, है ना, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो यहूदा आते हैं, है ना, और ये उसी समय की घटना है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो 548 बीसी में 22 वर्ष के बाद फिर से कुशरू राजा के समय में एजरा की अगुवाई में, है ना, फिर क्या होता है, कुछ लोग वापस जो है अपने राज्य में आते हैं। और 444 बीसी में नहमिया की अगुवाई में हम देखते हैं शहरपनाह का पुनर्निर्माण होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये इतिहास की बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आने पाए। दक्षिणी राज्य जो कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की अगुवाई में जो है सारे लोग जो है बंधुआई में चले जाते हैं, और 70 वर्ष वहां पर गुलामी में रहने के बाद परमेश्वर उन पर दृष्टि करता है। जैसा मैंने कहा, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की दृष्टि में कार्य करते, परमेश्वर जैसा चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। पिछले सप्ताह भी मैं बतलाने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से योना को परमेश्वर निनवे नगर भेज रहा था और वो तर्शीश को भाग रहा था। और यहाँ पर भी परमेश्वर के लोगों को, है ना, परमेश्वर सबक सिखाने के लिए बंधुआई में भेजा, और उनकी अगुवाई में परमेश्वर ने, है ना, जरुब्बाबेल की अगुवाई में उनको अपने देश आने के लिए सहायता किया। प्रियो, ये उस समय की बात है। ये लोग जो हैं अपने देश आ जाते हैं वापस। उसके बाद में करीब करीब इनका आया हुआ 15-20 वर्ष हो गया, अपने जगह में आया हुआ इनका 15 से 20 वर्ष हो गया।
लेकिन ये लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ये लोग सब स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं। कोई घर बना रहा है, कोई विवाह कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन बाइबल बतलाती है, जो 1 अध्याय 1 से 6 पद को हम पढ़ रहे थे, लिखता है यहां पर, है ना, कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने घरों को बनाते हो। तुम छत वाले घर में रहते हो और किसी को परमेश्वर की चिंता नहीं, किसी को परमेश्वर की आराधना की चिंता नहीं, किसी को परमेश्वर के काम की चिंता नहीं, किसी को परमेश्वर की महिमा की चिंता नहीं, और परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का मंदिर किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि 2 बातें थी। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, है ना, वाचा का संदूक था वहां पर, और परमेश्वर की आराधना। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति बंद थी, परमेश्वर की आराधना वहां पर बंद थी, और लोगों को कोई मतलब नहीं था। और उसी समय उनकी परिस्थिति जो है बद से बदतर हो गई। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 6 पद कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इनकी परिस्थिति बद से बदतर हो रही थी वहां पर। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम ओवर टाइम काम करते हैं, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन लिखता है कि तुम अपनी कमाई को छेद वाली थैली में डालते हो। उनका कुछ बच नहीं रहा था, है ना, वो तृप्त नहीं हो रहे थे, है ना, वो असंतुष्टि का जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने अपने भक्त को नियुक्त करके, है ना, उनके बीच में भेजा, और वो उनको बोलता है कि तुम्हारी परिस्थिति इसलिए ऐसा हो रही है क्योंकि तुम लोग क्या किए हो, है ना, तुम लोगों ने अपने हृदय की प्राथमिकता को बदल दिया है। तुम लोग परमेश्वर की तरफ कम और अपने परिवार, अपने स्वार्थ जीवन की ओर ज्यादा तुम लोग ध्यान कर रहे हो, और इसलिए ऐसी परिस्थिति तुम लोगों के जीवन में आई है। आज हमारे बीच में वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, सब लोग, हम लोग सोच रहे हैं, पूरा संसार ये सोच रहा है कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हुआ है। और हर एक समय की तरह मैं आज भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को नहीं मालूम है इस परिस्थिति के बारे में। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, और परमेश्वर से हो करके ही कोई बातें हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर ही, है ना, होने के लिए अनुमति देता है। और ये लोग परेशान थे कि हम लोग इतना उपजाते हैं, हम लोग इतना ये करते हैं, हम लोग भरपेट नहीं खा पा रहे, हम लोग का जीवन संतुष्टि का नहीं है, क्या कारण है। और वहां पर परमेश्वर अपने नबी को भेजता है उनके लिए, और वो नबी जो है उनको एकदम बतलाते हैं कि ऐसी परिस्थिति तुम्हारे बीच में इसलिए आई है क्योंकि परमेश्वर तुमको बंधुआई के देश से छुड़ा करके लाया। परमेश्वर तुमको, वहां पर तुम्हारे साथ में अत्याचार होता था, वहां पर तुम सताए जाते थे, वहां पर तुम्हारा शोषण होता था, और वैसे विषम परिस्थिति से, वैसे मौत के चंगुल से परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से तुमको छुड़ा करके लाया। और जब तुम अपने देश में आ पाते हो, जब तुम अपने घर गांव में आ पाते हो, और तुम परमेश्वर को पूरी रीति से भूल चुके हो। भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे ईश्वर को भूलने वालों, तुम ये बात भली भांति जान लो कि कहीं मैं तुम्हें फाड़ डालूं और तुम्हारा छुड़ाने वाला कोई ना हो। ये परमेश्वर के लोगों, इन लोगों की ऐसी ही परिस्थिति थी। ये लोग वापस तो आए, लेकिन परमेश्वर की करुणा को भूल गए, परमेश्वर का काम को भूल गए, परमेश्वर का आश्चर्य क्रम को भूल गए, परमेश्वर की महिमा को भूल गए, परमेश्वर ने जो उनके जीवन से किया था उसको वे लोग भूल गए।
और सब कोई अपना स्वार्थ का जीवन को जीने के लिए मस्त है। कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और यहाँ पर शहरपना टूटी हुई है। परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा है, आराधना बंद है, परमेश्वर की उपस्थिति बंद है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति को आने दिया। प्रियो, देखते हैं आज हम अपने पुरानी परिस्थितियों को थोड़ा सा बैठ करके अगर हम सोचें, हम लोगों की भी क्या परिस्थिति थी। हम में से कई लोग बीमारी में फंसे पड़े थे, हम में से कई लोग कर्जा में डूबे हुए थे, हम में से कई लोग श्राप में पड़े हुए थे, हम में से कई लोग कई प्रकार की परिस्थिति में पड़े हुए थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर की दुहाई दी, जब हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने हम लोगों की ओर दृष्टि किया। प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय महिमा को छोड़ दिया और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, है ना, बलिदान हो गया। हमें चंगाई मिले, हमें छुटकारा मिले बोल करके उसने अपना कतरा लहू भी बहा दिया, हमें छुटकारा मिल गया। आज हम अच्छा से हैं अपने परिवार के साथ, अपने घरों में। हमारी जीवन बदल गई, हमारे कपड़े बदल गए, हमारा रहन सहन बदल गया। परमेश्वर हमें अच्छा खिला रहा है, परमेश्वर हमें अच्छा पहना रहा है, परमेश्वर हमें वो हर चीज जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए वो पूरा कर रहा है। लेकिन आज हम परमेश्वर को भूल सा गए हैं। परमेश्वर के कार्यों से हमें कोई मतलब नहीं है। आत्माएं बचे ना बचे, कलीसियाएं खड़ी हो ना हो, चमत्कार हो ना हो, हम धीरे धीरे अपना जीवन को पूरा सीमित कर लिए हैं। अपना जीवन को हम पूरा स्वार्थ में घेर करके रखे हैं। ये लोग भी ऐसे ही किए थे। ये लोग वापस लौटे। चलिए, 1 आध साल तक इन लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन 15 से 20 साल हो गया इनका वापस आया हुआ। लेकिन ये लोग अपने जीवन में मस्त थे। तब उनके जीवन में विषम परिस्थिति आती है ना। प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरी बातों को गौर कीजिएगा। यहाँ पर इस हागै नबी की किताब में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि परमेश्वर क्या शिक्षा देना चाहता है। परमेश्वर सर्वोच्च है। वो हमारी खेती बाड़ी और नौकरी, सारी बातों में आशीषों को देने वाला वही परमेश्वर है। यहाँ पर जो नबी है वो उनको चेतावनी देते हैं कि तुम छत वाले घरों में रहते हो और परमेश्वर का मंदिर तो उजाड़ पड़ा है। अपने अपने चाल चलन और अपने अपने हृदय की प्राथमिकता को बदलो। और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। 6 पद को अगर आप पढ़िएगा, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत के अनुसार इनको फल नहीं मिल रहा था। इनका बिजनेस में इनकी आशा के मुताबिक इनको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। और कई बार हमारी अनाज्ञाकारिता और व्यस्तता के कारण हम परमेश्वर को समय नहीं देते, है ना। मैं पिछली बार मैं बतला रहा था कि परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हमें स्पर्श करना चाहता है। लेकिन आज हम बहुत आगे बढ़ गए। आज हमारे पास टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए, है ना। हमारा प्रार्थना का समय, हमारा संगति का समय धीरे 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 कम होते जा रहा है, नगण्य होते जा रहा है। कई लोगों को बंद हो गया है। और ऐसे ही कुछ कारणों के चलते परमेश्वर हमारे आशीषों पर प्रतिबंध लगा देता है। जो चीजें वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए उन्होंने रखा है, उन चीजों को वो रोक देता है। आज पूरा संसार रुका हुआ है। क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है? उसके बच्चे घरों पर बंद हैं आज।
कैद के समान, कैदी के समान, जिन कैदियों को जेल में रखा जाता है उनको भी दिन भर घूमने के लिए बाहर समय दिया जाता है। शाम के वक्त उनको रूम में ठूंसा जाता है, लेकिन दिन भर वे लोग पूरा घूमते हैं, पूरा टहलते हैं। लेकिन आज हम और आप बंद कमरे में हैं, हम घरों में कैद हैं। क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है? नहीं। लेकिन कई बार हमारी अनाज्ञाकारिता और अत्यधिक व्यस्तता के कारण परमेश्वर से अधिक महत्व अपने काम, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपने जीवन संगनी, जीवन साथी या अन्य चीजों को देने के कारण परमेश्वर कई बार स्टॉप लगा देता है हमारी आशीषों पर, कई बार ब्रेक लगा देता है हमारे जीवन पर। और यही है ना उस समय के लोगों के साथ हुआ था। ये लोग परमेश्वर को भूल गए, ये लोग परमेश्वर से अपने आप को किनारे कर दिए थे। ये लोग आलीशान मकान बना रहे हैं, है ना, जिनका खपड़ा का मकान है वो एस्बेस्टस का घर के लिए प्रयत्नशील है, जिनका एस्बेस्टस हो गया वो छत वाला घर के लिए प्रयत्नशील है, और छत हो गया तो 2 तल्ला के लिए प्रयत्नशील है ना। घर में आवश्यक, है ना, कहेंगे सुविधाजनक चीज़ों के को खरीदने में, उनको लाने में, है ना, लोग प्रयत्नशील है। और मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, मैंने उसमें पाया कि मनुष्य का, है ना, कभी भी जो मन है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उसका मन एक चीज पूरा हो गया तो दूसरा चीज की आशा, तीसरा चीज की आशा, वो हमेशा, है ना, वो उसी होड़ में रहता है कि मैं इस चीज को हासिल करूं, मैं इस चीज को हासिल करूं, मैं इस चीज को हासिल करूं। और ये लोग बिल्कुल परमेश्वर को भूल चुके थे। वहाँ पर आराधना बंद थी, परमेश्वर की उपस्थिति बंद थी, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। तब परमेश्वर इनके जीवन में इनको सीधा करने के लिए इनके जीवन में परिस्थिति को डाला और अपने नबी को भेजा, और अपने नबी के माध्यम से परमेश्वर उनसे बातचीत करने लगा। और जब परमेश्वर उनसे बातचीत किया, 12 से 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब सल्तियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो भवन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गाई भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था उसे उन्होंने मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा की से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और यहोवा ने सल्तियल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोशादाक के पुत्र यहोशी महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। जब इन्होंने बात माना, है ना, तब यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर परमेश्वर का और परमेश्वर के दूत यानी कि परमेश्वर के सेवक का जब उन्होंने बात को माना, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा अपने लोगों से बातचीत करने के लिए, और जब उन लोगों ने उनकी बात को माना, तब 13 पद कहता है परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो गया और कहता है, मैं तुम्हारे संग हूं। उसके बाद लिखता है उनका मन उत्साह से भर गया, और वो भवन को बनाने के लिए जब लग गए, अपने हृदय की प्राथमिकता को जब वो बदले, अपनी इच्छाओं को जब बदले, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की सेवकाई की ओर, परमेश्वर की महिमा की ओर जब अपने मन को लगाया, हम देखते हैं कि बाइबल बतलाती है उनका मन उत्साह से भर गया। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, उसका वचन कहता है, मैं तेरे विलाप को नृत्यों में बदल दूंगा, मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा। है ना, इन लोगों का जीवन परेशानी में बीत रहा था, ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है हम लोग के साथ में। इतना बोर रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना खेती कर रहे हैं, हम लोग को फल नहीं मिल रहा, बिजनेस में भी फल नहीं मिल रहा है, परिवार में आशीष नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में। ये लोग परेशान थे। कई बार
परमेश्वर के लोग इन वचनों को दशवांश की शिक्षा के रूप में लोगों को सिखलाते हैं कि तुम छेद वाली थैली में डालते हो, इसलिए तुम्हारा नहीं बचता है ना। खूब अचीव करते हो, खूब कमाते हो, इधर से उधर से तो नौकरी करके झूठ सच करके खूब जमा करते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो नहीं मिलता है, क्योंकि तुम छेद वाली थैली में डालते हो। इनकी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदला जब इन्होंने अपने हृदय की प्राथमिकता को बदला, जब इन्होंने प्रभु की आवाज को सुना, उसके दास की आवाज को सुना, और जब इन्होंने परमेश्वर की ओर मन लगाया, हम देखते हैं उनका मन उत्साह से भर गया, है ना। और जब ये लोग भवन बनाने के लिए जब लग गए, तब आप पढ़िएगा 2:9 में लिखा हुआ है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति हूं। प्रिय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जब ये लोग भवन बनाने के लिए लग गए, जब इन लोगों ने परमेश्वर के दास की बातों पर मन लगाया, लिखता है कि परमेश्वर उनसे बात करने लगा। जो संबंध टूटा हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता था, ये लोग अपने अपने में व्यस्त थे, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि हम तो पूरा खाली हो चुके हैं। जब इन्होंने अपने हृदय की प्राथमिकता को बदला, परमेश्वर इनसे बात किया और बोलता है, भवन की पिछली महिमा इसकी पहले से क्या होगी, है ना, क्या होगी, है ना। मतलब 9 पद को में लिखता है कि भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि मैं तुम्हारी परिस्थिति को बदल दूंगा, और मैं बतलाना चाहता हूं कि इनकी परिस्थिति बदल दूंगा। प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति बदल जाए, आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें, आइए हम परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करें। हम घुटना में बैठ जाएं, हम कहें, प्रभु मुझे बतलाइए, प्रभु मेरे जीवन में आपकी क्या इच्छा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको किसी विशेष उद्देश्य से इस संसार में भेजा है, और मैं जैसा बतला रहा था कि मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का बस एक ही एक मकसद है कि मानव जाति परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन आज हम अपनी महिमा करते हैं, आज हम परिवार की महिमा करते हैं, आज हम बिजनेस की महिमा करते हैं, आज हम पढ़ाई की महिमा करते हैं, उसको हम पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को हम दूसरा तीसरा या पता नहीं कौन सा स्थान देते हैं, और जिसके चलते उनके जीवन में परिस्थिति बड़ी। मेरे प्रियो, वो भूल गए कि किस तरह से 70 साल की बंधुआई में वे थे, गुलामी में थे, उनके साथ में बहुत अत्याचार होता था, है ना। वो उन सारी बातों को भूल गए। आज हम भी भूल जाते हैं परमेश्वर की आशीषों को। परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। कभी यहोवा ईरे बनकर, कभी यहोवा शालोम बनकर, कभी यहोवा राफा बनकर के वो हमें चंगाई देता है ना। यहोवा निशी बनकर के हमें जय और विजय देता है। लेकिन हम भूल जाते हैं प्रार्थना करना, संगति करना, उपवास करना, हम भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति को भेजता है। इन लोगों ने अपने हृदय की प्राथमिकता को बदला, इन लोगों ने मन फिराया, अपने चाल चलन को बदला, और ये लोग जब भवन को बनाने के लिए लग गए, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे बातचीत करने लगा। परमेश्वर उनके जीवन को उत्साह से भर दिया, उनका परिस्थिति परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो, जैसा मैं पिछले सप्ताह बोल रहा था, हमारी भी परिस्थिति बदलेगी। हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, हम भी घर से बाहर निकलेंगे, यीशु मसीह उठेंगे और आंधी और तूफान को वो डांटेंगे, और आंधी और तूफान, ये परिस्थिति कोरोना रूपी जो तूफान है, ये शांत होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास सब चीजों पर नियंत्रण है। हमारा दिनचर्या फिर से बहाल होगा, हमारे घरों में फिर से खुशहाली आएंगी, हम फिर से ऑफिस दफ्तर जाएंगे, और फिर से आराधनाएं होंगी, फिर से हम खुले रूप से परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे आराधनालयों में।
सेवकाई फिर से बहाल होंगी और जितना भी चीज बंद है सब चीज फिर से चालू होगा। लेकिन जरूरत है हमें अपने हृदय की प्राथमिकता को बदलने के लिए, जरूरत है हमारे चाल चलन को बदलने के लिए। इनका भी जीवन रुक सा गया था, इनके भी जीवनों में निराशा पूरा भर गया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के जन की बात को माना और परमेश्वर की ओर मन लगाया और हम देखते हैं इनका हृदय उत्साह से भर गया। ये लोग भवन बनाने में लग गए और परमेश्वर इनसे बातचीत करने लगा। प्रियो, आज वर्तमान में भी कई लोगों को परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की इच्छा से कोई मतलब नहीं है। लोग अपने अपने जीवन को दायरा में बांध करके रखे हैं, सीमित कर दिए हैं। नया काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आत्माएं बच रही है, नहीं बच रही है, कलीसिया की क्या स्थिति है, पास्टर उसके परिवार की क्या स्थिति है, संस्था की क्या स्थिति है, ब्रांच चर्चेस की क्या स्थिति है, बच्चों की सेवकाई का क्या हो रहा है, विधवाओं की सेवकाई का क्या हो रहा है, जवानों का काम को कैसे बृहद किया जाए, अनाथों की शुद्धि कैसे ली जाए, है ना, इत्यादि चीजों से लोगों ने अपने आप को किनारे कर लिया है। ये तो पास्टर का काम है, ये तो पास्टर के परिवार का काम है, ये तो फलना बहन का काम है, ये तो फलना भाई का काम है, मेरा तो नहीं। आई एम सो वेरी बिजी, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरे पास तो टाइम नहीं होता है बोल करके लोग अपने आप को किनारे कर लिए हैं। और मेरे प्रियो, जिसके चलते, है ना, हम देखते हैं कि परिस्थितियां हमारे जीवन में आई है। उन लोगों ने भवन बनाना शुरू किया, अपने हृदय की प्राथमिकता को बदला और वहाँ की परिस्थिति जो है वो बदल गई। हम देखते हैं पिछले सप्ताह हम बतला रहे थे किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर की सफाई की, उसके बाद वहाँ पर चमत्कार हुआ। आज मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन लोगों ने भवन को बनाना प्रारंभ किया। मेरे प्रियो, भवन तो हम और आप हैं। पहला कुरिन्थी 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करे। भवन तो हम और आप हैं। परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर में निवास करना चाहता है। भवन तो हम और आप। आइए इस भवन का हम निर्माण करें, आइए इस भवन का हम शुद्धिकरण करें, आइए यहाँ पर परमेश्वर रहे, परमेश्वर यहाँ पर डेरा बसा करे, उसके लायक हम अपने आप को बनाएं, अपने आप को हम सजाएं, संवारें, हम तैयार करें। प्रार्थना रूपी श्रृंगार से, वचन रूपी श्रृंगार से हम अपने आप को सुशोभित करें, ताकि वो पवित्र आत्मा जिसको रहने के लिए परमेश्वर ने हमको शरण स्थान बनाया है, आपको शरण स्थान बनाया है, वो हमारे अंदर में रहना चाहता है। प्रियो, आइए हम अपने हृदय की प्राथमिकताओं को बदल दें, हमारे हृदय की गंदगियों को हम ठीक करना शुरू करें, हमारे मन की अशुद्धियों को हम निकालना शुरू करें। जैसा मैं बोल रहा था कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, ना तो उसका कान ऐसा बहिरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु वो हमसे अपने आप को क्या कर लिया है, अपने मुंह को फेर लिया है हमारे अधर्म के कामों के कारण। हमारी आवाज को वो सुनकर भी अनसुनी कर रहा है, हमारे कहेंगे स्वार्थपन के कारण। आइए आज के संदेश से मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इनकी दशा बद से बदतर थी। उत्तरी राज्य तो, है ना, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, लेकिन दक्षिणी राज्य में जो कुछ भी हुआ, ये लोग बंधुआई में चले गए, उनके साथ वहां जो कुछ भी होता था, परमेश्वर बड़ी अनुग्रह से जरुब्बाबेल की अगुवाई में इनको वापस लेकर के आया। ये लोग अपने घरों में आए, वापस आए, ये भूल गए परमेश्वर को।
परमेश्वर का भवन वहां पर उजाड़ पड़ा था, वीरान था, सुनसान था, आराधना नहीं हो रही थी। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। ये लोग अपने घरों को बनाने में लगे हुए थे, ये लोग शादी और पार्टी में व्यस्त थे, ये लोग अपनी तरक्की में लगे हुए थे। जिनके पास 100 था वे 1000 करने में लगे थे, जिनके पास 1000 था वो लाख करने में लगे हुए थे, जिनके पास लाख था वो करोड़ करने में लगे हुए थे। इनको परमेश्वर की उपस्थिति से कोई मतलब नहीं था, आराधना से कोई मतलब नहीं था। मेरे प्रियो, उस समय की परिस्थिति को आइए हम आज की परिस्थिति से तुलना करके देखें। कहीं हम और आप आज वैसे ही जीवन को नहीं जी रहे हैं। हम भूल गए परमेश्वर ने कैसा हमें चंगाई दिया था, हम भूल गए कैसा परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया था, हम भूल गए हमारी परिस्थिति क्या थी, दाने दाने को हम मोहताज थे, किस तरह से शैतान हमें परेशान कर रहा था, दुष्ट आत्मा हमें परेशान कर रहा था, हम भूल गए। और इसीलिए परमेश्वर इन परिस्थितियों को हमारे जीवन में भेजा। आइए हम अपने हृदय की परिस्थितियों को बदलें, अपने चाल चलन को हम परिवर्तित करें, है ना। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब इन्होंने अपने हृदय के प्राथमिकता को बदला, है ना, इनका मन आनंद से भर गया। परमेश्वर इनसे बातचीत किया और कहा कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, उसने कहा। और उनका कहेंगे सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर के दास के बात को माना और उन्होंने मन फिराया। आइए मेरे प्रियो, आज हम भी मन फिराएं, हम भी अपने हृदय को बदलें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, है ना, हमारे पास कभी भी पर्याप्त कभी नहीं होगा जो परमेश्वर हमसे और आपसे कराना चाहता है ना। लेकिन विश्वास के साथ जब हम कदम को बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य करेगा। आइए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास करें, परमेश्वर की मर्जी को समझने का प्रयास करें और उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को ढालें, अपने परिवार को ढालें और हम आगे बढ़ें। देखिएगा, जो आशीष आज रुक गया है, आज जो कुछ भी आज हमारा बंद सा है वो पुनः बहाल हो जाएगा। ये लोग खूब कमा रहे थे, इनका कुछ बचता नहीं, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, इनका कुछ नहीं बच रहा था। और अगर नबी ने इनको कहा कि तुम कमाते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं, तुम खाते हो लेकिन तुम तृप्त नहीं होते हो, तुम ओढ़ते हो, वस्त्र पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं हो, है ना, और तुम्हारे पास बचता नहीं है क्योंकि तुम अपनी कमाई को छेद वाली थैली में डालते हो। उनको जरूरत के समय में उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। आइए हम भी परमेश्वर की ओर अपने जीवन को करें, अपने परिस्थिति को हम समझने का प्रयास करें। क्यों मानव जाति के ऊपर में इतना बड़ा विपत्ति को परमेश्वर आने के लिए सम्मति दिया? क्या कारण है? क्या कारण है? हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, हम परमेश्वर की ओर फिरें, हम मन फिराएं, हम पश्चाताप करें। निश्चय जिस प्रकार परमेश्वर हागे नबी के समय में, है ना, अपने लोगों के साथ किया, उनके जीवन को, उनकी परिस्थिति को बदल दिया जब उन्होंने उनकी बात को माना, है ना। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखता है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो करके अपने बुरी चाल से फिरेंगे, अपने पापों को मान लेंगे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष दे।